श्री भक्तमाल में 4 महान संत श्रुति प्रज्ञा, श्रुति देव, ऋषभ पोहकर इब ऐसे। श्रुति धामा, श्रुति उद्धि, पराजित बामन जैसे। श्री राम अनुज गुरु बंधु, विदित जग मंगलकारी। शिव संहिता परनीत, ज्ञान सनक आदिक सारी। इंदिरा पद्धति उधार धी, सवा साखी सारंग कहे। चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्ति भूमि दाबे रहे। श्री श्रुति प्रज्ञ, श्री श्रुति देव, श्री श्रुति धाम तथा श्री श्रुति उद्धति, ये 4 महान संत 4 दिग्गजों के समान थे। वे भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उद्धति जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के समान थे। ये चारों श्री राम अनुज आचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वता के कारण विश्व में विख्यात थे एवं संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनक आदिकों के समान थे। ये श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। श्री श्रुति प्रज्ञ आदि इन महान संतों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से जुड़ रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे, इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रहते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन नहीं कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तने, शुनि च एव शोपाके च पंडिता समदर्शिना का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपक्ष तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक शिवपच्च भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान जी का प्रसाद था। उस शिवपच्च ने जब श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उनका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उस पुण्य के फल स्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिर करके श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंद आंसुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी ये भावपूर्ण दशा देख करके श्री श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें
उसमें शिवपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस शिवपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन शिवपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया, मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। ये सोच करके वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव से भी द्रवित होकर के उसके शीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूं, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। ये कह करके श्रुति प्रज्ञ जी उस शिवपच के सम्मुख हाथ फैला करके खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सिया राम में ही होता है। उधर शिवपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु इनका प्रेम आग्रह देख करके उसने इन्हें वह भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस शिवपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदरपूर्वक उसे विदा करके ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपने उनके धाम पधारे। दूसरे हैं श्री श्रुतिदेव जी। श्री श्रुतिदेव जी महाराज आचार्य श्री राम अनुज जी के गुरु भाई थे। भगवत विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करा देना इनका जीवन लक्ष्य था और इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण ही किया करते थे। वस्तुतः संत जगत में जगदीश के प्रतिनिधि ही होते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सुखदायक होता है। वे मन पर विजय पाए हुए जितेंद्रिय और भगवत जन में रत रहने वाले होते हैं। उनका कार्य ही होता है कि वे संसार आसक्त जड़ जीवों को सचेत करके भगवान जी की ओर लगाते हैं और इसी उद्देश्य से जगत में विचरण करते रहते हैं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचिता, जग में बिजरत है यही होता। श्री श्रुतदेव जी महाराज इसी प्रकार के संत थे। उन्होंने नीरस हृदय को सरस बनाया और घर घर भक्ति का प्रचार किया। एक बार की बात है, भक्ति का प्रचार करते हुए आप संतों की मंडली लिए एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा ईश्वर और धर्म को ना मानने वाला नास्तिक था। वहां की प्रजा और राज कर्मचारी भी नास्तिक ही थे। श्री श्रुतिदेव जी महाराज संतों की मंडली लेकर के राजा के उपवन में रुक गए। वहां आस पास स्नानार्थ कोई जल स्तोत्र नदी सरोवर आदि ना होने के कारण संत मंडली उपवन के कुओं से ही जब जल लेने लगी तो वहां के मालियों और रखवालों ने इनका अपमान किया और जल लेने से मना कर दिया। श्रुतदेव जी के अनुनय करने पर भी उन दुष्टों ने ये कहकर जल नहीं दिया कि ये कुएं उपवन के पेड़ पौधों को सींचने के लिए हैं, मुड्डी वैरागियों के नहाने के लिए नहीं। मालियों की इस प्रकार की अभद्रता और हठ धरता देख करके श्रुतदेव जी ने संतों से कहा कि
कि आप सब बिना स्नान किए ही भगवत स्मरण कर लें और यहाँ से प्रस्थान करें। श्रुतदेव जी के साथ संत मंडली भगवत संकीर्तन करते हुए चल दी। संत तो जगत का हित करने वाले ही होते हैं। उनका स्वभाव कृपा करना होता है, कोप नहीं। परंतु अपने भक्तों का इस प्रकार अपमान भक्तवत्सल भगवान से सहन नहीं हुआ। संतों के उपवन से जाते ही नगर भर के कुओं का जल सूख गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजकीय उपवन के भी कुएं सूख गए। जल स्तोत्रों के इस प्रकार अचानक सूख जाने की सूचना जब राजा को मिली तो उन्होंने मंत्रियों से इस पर विचार करने को कहा। तभी मालियों ने आकर के राजा से संत मंडली के आगमन और उनके साथ किए दुर्व्यवहार का क्षमा प्रार्थना सहित वर्णन किया। ये सुन राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपने भूल का ज्ञान हुआ। वे त्राही त्राही करते प्रजाजनों और मंत्रियों के सहित संतों के चरणों में जा पड़े। श्री श्रुतदेव जी महाराज ने उन्हें धीरज बधाया और पुनः नगर में आए। उनके नगर में आते ही पुनः सभी जल स्तोत्र निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए। साथ ही वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय भी भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। राजा प्रजा सभी ने श्री श्रुतदेव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसी प्रकार अनेक भगवत विमुखों को संत श्री श्रुति देव जी ने भगवत पथ का पथिक बनाया। तीसरे हैं श्री श्रुति धाम जी। श्री श्रुति धाम जी महाराज अविचल भक्ति एवं अखंड पांडित्य से परिपूर्ण परम वैष्णव संत थे। आप आचार्य राम अनुज जी के गुरु भाई थे और वेद पुराण एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। भक्ति भाव समन्वित सरस कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जन में भक्ति भाव का प्रचार करना आपका जीवन सिद्धांत था। इसके लिए आप वैष्णव संतों की मंडली लेकर सदैव विचरण किया करते थे। आप भगवत भक्तों को भगवान जी का ही स्वरूप मानते थे और उनके प्रति उसी प्रकार की आदर बुद्धि रखते थे। वैष्णव वेश के प्रति आपकी बड़ी ही निष्ठा थी। अतः आप सबको कंठी, माला, तिलक और छाप आदि वैष्णव चिन्हों को धारण करने का उपदेश करते थे। श्री श्रुति धाम जी महाराज एक सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर के भावुक भक्तों को भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए होती थी। एक बार की बात है, आप संत मंडली को लेकर के तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद वहीं त्रिवेणी तट पर ही सत्संग होने लगा। भक्तों का एक बड़ा समाज आपके सत्संग में जुट गया था। भगवत कथाओं के माध्यम से बड़ा निरूपण, ब्रह्म निरूपण, धर्म एवं भक्ति पर सरस प्रवचन चल रहा था। महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से कर्म, ज्ञान और उपासना की त्रिवेणी का रहस्य समझा रहे थे कि किसी श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज त्रिवेणी संगम में गंगा जी और जमुना जी की श्वेत और श्याम धाराओं के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, परंतु सरस्वती जी की धारा के दर्शन नहीं होते। ये तो केवल कथाओं में सुनने की ही बात है। दूसरे कथावाचक होते तो कथा कहानियों के माध्यम से श्रद्धालु श्रोताओं को जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते, परंतु श्रुति धाम जी महाराज तो साक्षात भक्ति विग्रह ही थे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर के माता गंगा, जमुना और सरस्वती का आवाहन किया। फिर क्या था, अपने भक्त को की भावना को साकार रूप देने के लिए तीनों देवियों ने प्रत्यक्ष होकर के अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त मंडली को कराए। तत्पश्चात उनकी जल धाराएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई। सारा त्रिवेणी तट त्रिवेणी जी की जय और श्रुति धाम की जी महाराज की जय से गूंज उठा।
इस प्रकार श्रुति और शास्त्र में कही गई बातों की सत्यता को श्री श्रुति धाम जी महाराज ने जन जन के मन में प्रतिष्ठित किया। चौथे हैं श्री श्रुति उद्धति जी। श्री श्रुति उद्धति जी महाराज महान त्यागी विरक्त वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री राम अनुज जी महाराज के गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना आपका स्वभाव और भगवत विमुखों को भक्ति पथ का पथिक बनाना जीवन लक्ष्य था। एक बार आप श्री गंगा जी के दर्शन स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका बढ़ती थी। शांत एकांत स्थान देख करके वहाँ कुछ क्षण बैठ करके आप भगवान जी का ध्यान करने लगे। संयोगवश उसी रात राजा के महल में चोरों ने सेंध लगाई थी और कुछ माल मत्ता लेकर के चंपत हो गए थे। सुबह होने पर जब चोरों का ज्ञान हुआ तो राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों ओर सिपाही छोड़ दिए गए। उधर चोर भी डर के मारे भागे जा रहे थे। उन्हें भी पकड़े जाने का मौत का खौफ सता रहा था। मार्ग में राजा की वाटिका में श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को ध्यानस्थ दे करके उन लोगों ने एक मणिमाला निकाल करके उनके गले में पहना दी और चोरी का कुछ माल भी वहीं रख दिया, जिससे सिपाही और राज कर्मचारी भ्रमित हो जाएं। ये सब करके चोर वहां से चल दिए। उधर थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही और राज कर्मचारी चोरी को खोजते हुए राजवाटिका तक आ पहुंचे। उन्हें दूर से ही श्री श्रुति उद्धति जी के गले में चमकती हुई मणिमाला दिखाई पड़ी। ये देख करके वे लोग शीघ्रता से उनके समीप पहुंचे। वहां आसपास कुछ और भी चोरी का माल पड़ा दिखाई दिया। उधर श्री श्रुति उद्धति जी महाराज तो पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर भी नहीं थी। अब क्या था, अविवेकी राज कर्मचारियों और सिपाहियों ने श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को ही चोर समझ लिया और बांध करके राजा जी के पास ले गए। संत तो नित्य मुक्त होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के लौकिक बंधन की भला क्या सत्ता थी। परंतु श्रुति उद्धति जी महाराज ने इसे भी अपना आराध्य प्रभु की लीला ही समझा और निश्चिंत भाव से चल पड़े। राजा को अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करने सिपाहियों ने बरामद माल राजा के पास रख करके सारी घटना बताई। राजा भी अविवेकी ही थे। उसने बिना सोचे विचारे श्री श्रुति उद्धति जी महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध करा दिया। संत के लिए क्या, उनके लिए तो कुटिया और कारागार में कोई भेद ही नहीं कर था। वे वहीं बैठ करके भगवान जी का ध्यान करने लगे। उन्हें इस घटना से किसी प्रकार का खेद या रोष नहीं था, परंतु राजा का ये अन्याय संतों के परम आराध्य परमात्म प्रभु से नहीं देखा गया। उन्होंने राजा के मस्तक में पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु संत अपमान जनित प्रभु द्वारा दंड स्वरूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत नहीं हुई। तब प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, जिसे चोर समझ करके आपने कारागार में बंद कर दिया है, वे कोई चोर नहीं बल्कि परम तपस्वी भगवत संत है। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा की भी समझ में ये बात आ गई और वह त्राहिमाम करता हुआ संत के चरणों में जा पड़ा। श्री श्रुति उद्धति जी महाराज परम संत थे। उन्हें कहीं से किसी भी प्रकार का राजा के प्रति क्रोध नहीं था। उन्हें राजा के सिर पर हाथ रखा। इससे उसके न केवल मस्तक की पीड़ा शांत होगी
बल्कि उसके मस्तिष्क के बंद ज्ञान कपाट भी खुल गए। उसने सपरिवार श्री श्रुति उद्धति जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री श्रुति उद्धति जी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश देकर उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण साधन किया। श्री भक्तमाल में श्री लाल आचार्य जी मालाधारी मृतक बह्यो सरिता में आयो, गा कृत्य ज्यो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो, नाम सकोच ही विप्र तब ही हरिपुर जन आए, जीवंत दिखे सबनी जात काहू नहीं पाई। लाल आचार्य लच्छधा पर चूर भई महिमा जगती, आचार्य जमात की कथा सुनत हरि होई रति। श्री राम अनुज आचार्य जी के दामाद श्री लाल आचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान जी में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकाल करके उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलाया। अज्ञात शव का भंडारा जान करके ब्राह्मण लोग नाक भों सिकोड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब वैकुंठ धाम से भगवान जी के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें कोई नहीं देख पाया। इस चमत्कार से लाल आचार्य जी की महिमा संसार में लाखों गुना बढ़ गई। संत श्री लाल आचार्य जी महाराज का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। परम वैष्णव संत श्री लाल आचार्य जी महाराज आचार्य राम अनुज जी के जमाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लाल आचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसे क्या समझे कि केवल तुलसी माला धारण करने मात्र से ही वैष्णव ब्रह्मा जी द्वारा भी पूज्य हो जाता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। एक दिन श्री लाल आचार्य जी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थी, जो श्री लाल आचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी। जिस समय वे लोग जल भर रही थी, उसी समय किसी वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आया। उसके शीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह कंठी माला धारण किए हुए था। सहेलियों ने व्यंग्य करते हुए श्री लाल आचार्य जी महाराज की पत्नी से कहा, इन्हें देख करके ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ हैं या देवर। ये कहकर खिलखिलाती हुई चल दी। श्री लाल आचार्य जी महाराज की पत्नी ने घर आकर के श्री लाल आचार्य जी से ये बात बताई। सुनकर के श्री लाल आचार्य जी करुण क्रंदन करने लगे। उनके मन में ठीक वैसे ही करुण क्रंदन उत्पन्न हुए जैसे अपने अग्रज या अनुज के शरीर शांत होने पर होते हैं। अंत में ये सोच करके अपने मन को शांत किया कि मेरे ये भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, अतः इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया करने के उद्देश्य से वे नदी के किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की।
श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपनी एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आचार्य को जामात बात ताकि सुनो नीके, पाय उपदेश संत बंधु कर मानिए। कीजिए कोटि गुनी प्रीति, एपे ना बनती रीति, ताते इति करो याते, घटती न आनिए। मालाधारी साधु तन सरिता में बह्यो आयो, ले आयो घर फेरी के विबान शब जानिए। गावत बजावत ले नीर तीर दाखियो, हियो दुख पायो सुख पायो समाधानिए। त्रयोदशा के दिन श्री लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने नहीं आया। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि यह लालचार्य पता नहीं किस जाति का शव उठा लाया और उसके त्रयोदशा में हम लोगों को खिला करके भ्रष्ट करना चाहता है, अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए तथा जो ब्राह्मण परिचय के आए उन्हें भी सब बातें बता करके रोक देना चाहिए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस घटना का इन शब्दों में वर्णन करते हैं। कियो स महच्छो ज्ञाति विप्रन को न्यो तो दियो, लियो ने आए नहीं, कियो शंका दुखदाई। भय इक ठोरे माया कीने सब बोरे, कछु कहें बात औरों मरी दे वही आइए। याते नहीं खात बाकी, जानत न जाति पाती, बड़ो उत्पात घर ले आइए जाई दाइए। मग अवलोकी उत्परयो सुनी शोक हिए, जिए आई पूछे गुरु कैसे के निभाइए। ब्राह्मणों की इस दुर्भी संधि का ज्ञान जब लालाचार्य जी को हुआ तो वे बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री राम अनुज से निवेदन की। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान ही नहीं है। ये कहकर के उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आवाहन किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर के श्री लालाचार्य जी के घर की ओर उन्मुख हुए। उन्हें देख करके वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर के खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार किया कि अभी जब ये लोग भोजन करके बाहर आएंगे तो हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्राद्ध के ब्राह्मण भोजन में आप गए थे, क्या उसके कुल गोत्र का भी आप सबको ज्ञान है। श्री प्रियादास जी महाराज इस प्रसंग को अपनी कविता में इस प्रकार लिखते हैं। चले श्री आचार्य पे बारिज बदन देखी करी, करी सष्टांग बात कही सो जनाइए। जाओ निशंक वे प्रसाद को न जाने, रंग जाने जे प्रभाव आवे बेगी सुखदाइए। देखे नभ भूमि द्वार एहे निराधार जन, बैकुंठ निवासी पाती ढींग हे के आइए। इन्हें अब जान देवो जनी कछु कहो, अहो गहो करो हासी, जब घर जाए खाइए। इधर ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पार्षदों ने श्री लाल आचार्य जी के आंगन में जाकर वैष्णव प्रसाद पाया और पुनः आकाश मार्ग से बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करके ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वे लोग आकर के श्री लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लाल आचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे,
उन्हें उन लोगों पर किंचित रोष था ही नहीं। वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर के मुझे लज्जित मत करें। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतज्ञ हूँ। ब्राह्मणों को अब श्री लाल आचार्य जी के साधुत्व और सिद्धि तत्व में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सब ने श्री लाल आचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। श्री प्रियादास जी महाराज श्री लाल आचार्य जी की इस वैष्णव निष्ठा का इस प्रकार से कविता में वर्णन करते हैं। आए देखी पार्षद ग्यो गिरि भूमि सत, हद करी कृपा यह जानी निज जन को। पायो ले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद भयो, नियो लियो मोद जानियो साचो संतपन को। विदा हुए पधारे नभ मग में सिधारे, विप्र देखत विचारे द्वार व्यथा भई मन को। गयो अभिमान आनी मंदर मगन भई, ने दृग लाज बीनी बीनी लेत कन को। पाई लपटाई अंग धुरी में, लुटाई कही करो मन भायो, और दीन बहु बाख्यो है। कही भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो, गायो जो पुराणन में रूप नैन चाख्यो है। छाड़ो उपहास अब करो निज दास हमें, पूजे हिये आस मन अति अभिलाख्यो है। किए प्रशंस मानो हंस, ये परम को ऐसी जस लाख भांति घर कर राख्यो है। श्री भक्तमाल में श्री पाद पदम जी गुरु गमन परदेश शिष्य सुरधनि दृढ़ाई, एक मंजन एक पान हृदय वंदना कराई। गुरु गंगा में परबिशी शिष्य को बेगी बुलायो, विष्णुपदी भय जानी कमल पत्रन पर धायो। पाद पदमता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सूची। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर के चले गए। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जलपान करते थे, परंतु पाद पदम जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव को ना जान करके दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौट करके आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पाद पदम जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर के आने को कहा। गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जान करके गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप का कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़ करके गए। पाद पदम जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देख करके सभी को मन में गंगा जी और पाद पदम जी में अपार श्रद्धा होगी। उस दिन से उनका पाद पदम आचार्य ये नाम पड़ गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। देव धुनि तीर सो कुटीर बहु साधु रहे,
रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं हुए सके। चले प्रभु गाँव जिनी तजो बलि जाम करो, कहीं दास सेवा गंगा में ही कैसे छवि सके। क्रिया सब कूप करे विष्णुपति ध्यान धरे, रोष भरे संत श्रेणी भाव भवे सके। आए ईस जानी दुख मानी सो बखान कियो, आनी मन जानी बात अंग कैसे धोए सके। चले लेके नहान संग गंग में प्रवेश कियो, रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी ले आइए। करत विचार सोच सागर ना वारा पार, गंगा जो प्रगट कहियो कंजन में आइए। चलइए अधर पग धरे सो मधुर जाई, प्रभु हाथ दियो लियो तीर भीर छाइए। निक्षित धाय चाय पग लपटाए, गए बड़ो प्रताप ये निश्चिन गाइए। संत श्री पाद पदम आचार्य जी महाराज का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पाद पदम जी श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में अनंत श्रद्धा थी। इनके पाद पदम नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है, जो गुरु और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दर्शाती है। पाद पदम आचार्य जी अपने सदगुरुदेव को साक्षात परमात्मा मान करके उनकी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते थे। गुरु सेवा को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य उनके लिए रुचिकर नहीं था। उन्हें अपने गुरु से एक क्षण भी विलग रहना स्वीकार नहीं था। एक बार किसी कार्यवश उनके गुरुदेव को अन्यत्र किसी दूसरे ग्राम में जाना था। पाद पदम आचार्य जी ने गुरुदेव से साथ ही ले चलने की प्रार्थना की और कहा कि बिना आपके श्री चरणों के दर्शन के मेरा जीवन संभव नहीं होगा, अतः कृपा करके मुझे आप अपने से अलग मत कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मेरे आश्रम पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यदि तुम भी मेरे साथ चले चलोगे तो आश्रम सूना हो जाएगा और यहाँ आने वाले साधु संतों को महान कष्ट होगा, अतः तुम्हें आश्रम में रहते हुए मेरे इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। बस गुरु की आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, अतः तुम्हें यहीं रुक करके मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरे प्रति भाव की बात, तो ये माता गंगा जी तो उस आश्रम के पास हैं ही। ये ब्रह्म द्रव रूपणी साक्षात परमात्मा ही हैं, अतः तुम इन्हें ही गुरु मान करके इनकी सेवा पूजा करना। मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। पाद पदम आचार्य जी ने गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। वे आश्रम में आए साधु संतों की सेवा करते और गुरु मान करके नित्य गंगा जी का पूजन करते। आश्रम में गंगा जी में अपने शरीर का स्पर्श न करा करके बाहर कुएं आदि पर स्नान कर लेते थे। उनके इस दिव्य भाव को माता गंगा जी और उनके गुरुदेव ही जान सकते थे। अन्य आश्रमवासी तो उनकी इस क्रिया पर व्यंग ही किया करते थे। कुछ दिनों बाद गुरुदेव पुनः आश्रम में आ गए। कुछ लोगों ने पाद पदम के उक्त आचरण की बात उनसे शिकायत के रूप में कही। यह सब सुनकर के गुरुदेव ने पाद पदम जी के दिव्य भाव और उनके प्रभाव को प्रकट करने का मन ही मन निर्णय किया। एक दिन वे पाद पदम को लेकर के गंगा स्नान करने गए और तट पर अंगोछा रख करके स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने वहीं खड़े खड़े
पाद पद्म जी से अंगोछा मांगा, तब पाद पद्म जी के लिए बड़ी विषम स्थिति हो गई। यदि अंगोछा लेकर जाते हैं तो गंगा जी में उनका पैर पड़ेगा, और यदि नहीं जाते तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी। उनके मन के इस ऊहापोह और अपने प्रति दिव्य भाव जान करके गंगा जी प्रकट हो गई और उन्हें एक पद्म पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पर पैर रखकर चले जाओ। श्री पाद पद्म जी ने जैसे ही उस पद्म पत्र पर पैर रखा, उनके सामने एक दूसरा पद्म पत्र प्रकट हो गया। इस प्रकार वह पद्म पत्रों पर पैर रखते हुए गुरुदेव तक पहुंच गए और उनका यह नाम पड़ा।